हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। बीएसटीसी की लगभग मैंने 60 के आसपास क्लासेस करवा चुका हूँ। सारी की सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीएसटीसी का एग्जाम आपका होने वाला है, उससे पहले जाके जरूर सारी की सारी क्लासेस देखना। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। कोषवर्धन दुर्ग कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? कोषवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है और कहाँ स्थित है? झालावाड़, बारा, जालोर या बालोतरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बारा जिले के अंदर कोषवर्धन दुर्ग स्थित है। कोषवर्धन दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो देखने का प्रयास करते हैं अपन। इसका सही आंसर तो हो गया बारा जिला। और कोषवर्धन दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। कोषवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। बारा जिले के अंदर स्थित है और यह परवन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद रखना, परवन नदी के किनारे स्थित है। और इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग क्यों पड़ा? इसका दूसरा नाम शेरगढ़ दुर्ग है, क्यों पड़ा? शेरशाह सूरी के नाम पर। शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग पड़ा। और शेरशाह सूरी ने किस रोड का निर्माण कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा शेरगढ़ अभ्यारण्य भी यहीं पे पड़ता है। और यहाँ पे शेर की मजार भी है। यहाँ पे शेर की मजार भी है। शेर की मजार भी स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। और इसे दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। कोषवर्धन दुर्ग को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ईगल की पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जयगढ़ दुर्ग होगा, रणथंभौर दुर्ग होगा, बसंतगढ़ दुर्ग होगा या चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। तो इसका सही आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग को ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जयगढ़ दुर्ग से संबंधित। इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका नाम संकट मोचन दुर्ग भी है। संकट मोचक दुर्ग भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? संकट मोचन दुर्ग भी है। इसके अलावा इसे चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। इसे चिल्हे का टीला। इस दुर्ग के ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। चिल्हे का टीला, संकट मोचन दुर्ग, रहस्यमय दुर्ग, ये सभी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण कब करवाया गया और किसने करवाया? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में। कब करवाया गया? 16वीं शताब्दी में करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह प्रथम के द्वारा। मानसिंह फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और यहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ईगल की पहाड़ी वाला जो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, इस पे एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप स्थित है। जयबाण तोप स्थित है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के, आप आने के बहुत ज्यादा चांसेज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? सीताराम लालच को, शिवचंद भरतिया को, मुणोत नैन्सी को या एलपी टेसी तोरी को? तो इसका सही आंसर होगा मुणोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं। और ये अबुल फजल कहा किसने था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था। और नैनो मुणोत नैन्सी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जो कि सबसे पुरानी ख्यात है? राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात किसने लिखी थी? मुणोत नैन्सी ने। कौन सी लिखी थी? नैन सीरी ख्यात। कौन सी लिखी थी? नैन सीरी ख्यात सबसे पुरानी ख्यात है राजस्थान की। और किसने लिखी थी? मुणोत नैन्सी ने लिखी थी। और ख्यात साहित्य क्या होता है? राजाओं के मान मर्यादाओं में लिखे गए साहित्य को क्या बोलते हैं? ख्यात साहित्य बोलते हैं। और मुणोत नैन्सी ने राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात लिखी थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि मुणोत नैन्सी किसके दरबार में थे? तो आपको याद रखना है जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? मुणोत नैन्सी। ये सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद करते हुए आप चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर क्या होगा? नजराना, बाबोसारी लाडली, लाज राखो रानी सती या डूंगर रो भेद?
ये सारी की सारी फिल्में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारों के एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा नजराना। राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी राजस्थानी भाषा की? नजराना। कब बनी? 1942 में। कब बनी? 1942 में। राजस्थान की सबसे फर्स्ट फिल्म थी राजस्थानी भाषा की नजराना, 1942 में बनी थी। उसके अलावा बाबोसारी लाडली सबसे लोकप्रिय फिल्म थी। सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी? तो आपको याद रखना है बाबोसारी लाडली, राजस्थानी भाषा की। लाज रखो रानी सती राजस्थान की राजस्थानी भाषा की सबसे पहली रंगीन फिल्म थी। सबसे पहली रंगीन फिल्म थी राजस्थानी भाषा की, सबसे पहली रंगीन फिल्म लाज रखो रानी सती। और लास्ट जो ये फिल्म है डूंगर रो भेद, इसका सही इसका होगा कि ये पहली बाल फिल्म थी, राजस्थानी भाषा की पहली बाल फिल्म थी ये, राजस्थानी भाषा की पहली बाल फिल्म थी। और इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना। कब बनी? 1942 में। ये सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगने चाहिए और अच्छे से याद भी होने चाहिए। बार बार आप वीडियो को रिवाइंड करके सारे के सारे फैक्ट आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? देवी देवताओं के कागज के ऊपर बने हुए चित्रों को क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है, पाने, नावा या चांदे? तो इसका सही आंसर होगा फड़, सॉरी पाने। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या होगा? पाने। और कपड़े पर बने चित्र क्या होगा? फड़। कपड़ों पे बने चित्र क्या होगा? फड़। और कागज पे बने चित्र होगा पाने। तो आपको सभी को ध्यान में, अपन दीपावली वगैरह पे लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां वगैरह लेके आते हैं वो किसके ऊपर बनी होती है? चित्र किसके ऊपर बने होते हैं? कागज के ऊपर बने होते हैं, और उसको अपन पाने कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पाने। और फड़ कपड़े पे बने चित्र। नावा क्या कहलाता है? धातुओं से बनी मूर्तियां। देवी देवताओं की धातुओं की मूर्तियां क्या कहलाती है? नावा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? ईद उल जुहा, उर्स, मुहर्रम या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या? उपरोक्त सभी। ईद उल जुहा, उर्स और मुहर्रम तीनों ही चांद दिखाई देने पर ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? पाली में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या नागौर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले देखते हैं मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, कुड़की नामक गांव में। और ये कुड़की गांव कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है पाली में। कुड़की गांव कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है पाली में। लेकिन इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है मेड़ता नागौर में। मेड़ता सिटी नागौर में इनका मंदिर स्थित है। और ये कृष्ण भक्त थे। इसके अलावा इनका जो इनकी शादी हुई थी वो भोजराज से हुई थी। उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा भोजराज के साथ में इनकी शादी हुई थी। और ये मेड़ता सिटी के अंदर इनका मंदिर स्थित है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूँ मेड़ता सिटी से संबंधित। मेड़ता सिटी में इनका मंदिर है। मेड़ता सिटी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि मेड़ता में राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा चालू की गई थी। रेल बस सेवा चालू की गई थी। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता सिटी नागौर में चालू की गई थी, जो वर्तमान में बंद हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, राजसमंद या उदयपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहां पे स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। यह द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है। और यह किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं, रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया किसने? तो आपको याद रखना है सेठ पूरणमल ने। सेठ पूरणमल ने, पूरणमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हिचकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में या अलवर में? तो इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर में। इसका सही आंसर क्या होगा? सवाई माधोपुर में। सनवाड़, सवाई माधोपुर में हिचकी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, करंट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? फरवरी 2019, जनवरी 2022, मार्च 2021 या सितंबर 2020? तो सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है क्या। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसमें पुरुषों को तो कितने रुपए दिए जाते हैं? 4,000 रुपए। लड़कों को 4,000 रुपए व महिलाओं को कितने रुपए दिए जाते हैं? 4,500 रुपए।
बेरोजगारी भत्ती के रूप में दिए जाते हैं। यह योजना शुरू कब से हुई? फरवरी 2019। इसका सही आंसर क्या होगा? फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। और इसको पुनः वापस से शुरू कब किया गया? जनवरी 2022 में। शुरुआत तो हुई थी फरवरी 2019 में और पुनः शुरुआत की गई इसकी जनवरी 2022 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है। बीएसटीसी में हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए अपन हिंदी के क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ब्राह्मण, दांत, पक्षी या हाथी। तो इसका सही आंसर होगा हाथी। नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिएगा। ये तीनों तो द्विज शब्द के पर्यायवाची हैं, ब्राह्मण, दांत और पक्षी, लेकिन हाथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हलदर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। बलराम, घोड़ा, बैल या किसान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घोड़ा। नहीं है, फिर वापस से नहीं पूछ रहे हैं। तो बलराम है, बैल है और किसान है। हलदर का अर्थ ये तीनों है, लेकिन घोड़ा इससे तात्पर्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नाको चने चबाना का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा मुहावरा है ये, इसके आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो नाको चने चबाना, गिड़गिड़ाना, तंग करना, संकट में डालना या फिर मनमाने अत्याचार करना। तो इसका सही आंसर होगा तंग करना। नाको चने चबाना मतलब तंग करना, किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करना या तंग करना, नाको चने चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ने समाना, अंगारों पर पैर रखना। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, यह भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसका सही आंसर होगा अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा काल्पनिक बातें करना या बहुत तेज दौड़ना। तो इसका सही आंसर होगा बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना मतलब बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए चलना, बहुत तेजी से दौड़ना क्या कहलाता है? हवा से बातें करना। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो एक दो बार आप वीडियो को पूरा रिवाइंड करके अच्छे से याद करते हुए देखते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में। बीएसटीसी का एग्जाम आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।